बीते 24 घंटों में बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात से 20 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,381 हुई। और बिहार विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में आपातकाल के लिए कांग्रेस के अलोकतांत्रिक रवैये को जिम्मेदार ठहराते हुए नई पीढ़ी से अपील की है कि वह लोकतंत्र के इस काले अध्याय से उचित सीख लें। आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर आज श्री प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि आज का दिन कांग्रेस के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ दी गई कुर्बानियों को याद करने का है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद चंपारण जिले में नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाली नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके अतिरिक्त 2 दिनों में 1.63 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज में छोड़ा गया है, जिससे नदी में उफान आ गया है। बांध पर पानी का दबाव बढ़ने से बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल नदी के तटबंध पर बांध बनाए जाने पर लगातार दखलंदाजी कर रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। कर रहे हैं ताकि सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। तो हम लोग सब ठीक है, गेट जितना भी है उसका 1-2 गेट जो है उसका कुछ मरम्मत करने की जरूरत थी, वो हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब हो जाएगा। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इनमें से गोपालगंज में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। गोपालगंज डीएम अरशद अजीज ने बताया कि सदर अनुमंडल में वज्रपात से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। तो इसके लिए भी एहतियात करना पड़ेगा। सभी लोगों को चाहिए कि जब इस तरह बारिश और बिजली चमकती है तो लोग घर के अंदर रहें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहें। पेड़ पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है, घर के अंदर रहें। वहीं गोपालगंज से सटे सिवान जिले में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। पश्चिम चंपारण जिले में आज सुबह से बारिश के साथ आकाशीय बिजली से नरकटियागंज में 2 किसानों की मौत हो गई। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिए गए हैं। रोपने खेत में वहाँ ठनका गिरा बिजली और उससे मर गए। हम लोग अस्पताल में लाए सरकारी, तो उनका डेथ घोषित कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया। कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,381 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 374 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 6,480 हो गई है। इन्फेक्शन से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 374 है। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनकी तुलना में काफी ज्यादा संख्या में पूर्व में संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। इस प्रकार अब तक जो कुल ठीक हो गए व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 6,480। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में नए राशन कार्डों का वितरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 21,90,000 नए लाभार्थियों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में 8,29,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। जिनके पास नहीं थे, ऐसे जो सुयोग्य परिवार थे, उनमें 21,90,000 परिवारों के लिए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 15 जुलाई तक इनके वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है।
एक बहुत ही ये कहिए कि महत्वपूर्ण कदम है। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। गरीबों के इसी सपने को साकार कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। नालंदा जिला में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस योजना से ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। इस विषय में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति काफी बेहतर है। श्री कुमार ने कहा कि बिहार में जिन गरीब परिवारों के पास आवास नहीं है, उन्हें आवास मुहैया कराने के लिए भारत सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सर्वेक्षण कराया गया है। ये भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि जो भी बिहार में लक्ष्य निर्धारित था, वो सभी लक्ष्यों को 2020 में ही पूरा करने का निर्देश दे दिया। और इसके अलावे भारत सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक सर्वेक्षण कराया गया कि आज इसके अतिरिक्त कौन कौन ऐसे गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है, उसको आवास निर्माण की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं मकान मिलने से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग काफी खुश हैं। वे बताते हैं कि वे अब अपने पूरे परिवार के साथ अपने खुद के मकान में रह रहे हैं। केंद्र सरकार से हमको जो मिला, रहने से अलाचार, इसलिए हमको सरकार दिया। अब रहने में शांति वातावरण मिल रहा है, बाले बच्चे आराम कर रहे हैं। मातृ इंदिरा से घर मिला है, अपना परिवार के साथ रह रहा हूँ। पहले दिक्कत होता था, पहले बहुत दिक्कत है, अब बढ़िया से रह रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना नालंदा में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अब अपने मकान में रह रहे हैं, जिससे वे काफी खुश हैं। नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लेते हैं अगली खबर। एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसमें जदयू के 3 और भाजपा के 2 प्रत्याशी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने वालों में भाजपा से संजय मयूख और सम्राट चौधरी, जबकि जदयू से गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी शामिल हैं। रोहतास जिले के कोचस प्रखंड सरैया पंचायत के खैरा गांव में टिड्डियों के छोटे दल के आक्रमण की सूचना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया है कि पहले से मुस्तैद पौधा संरक्षण टीम और कृषि पदाधिकारियों ने कीटनाशक का छिड़काव कर इस पर नियंत्रण पा लिया है। इसमें से अधिकतर टिड्डियों के मारे जाने की खबर है। शेष टिड्डी बक्सर की तरफ निकले हैं। कृषि पदाधिकारियों की टीम लगातार इस पर निगरानी रखे हुए है। प्रखंड के सरैया पंचायत के खैरा ग्राम में टिड्डियों के छोटे दल का आक्रमण कल 2 बजे दिन के आसपास हुआ था। आक्रमण की सूचना मिलते ही हमारे पौधा संरक्षण संभाग के पदाधिकारी, कर्मचारियों एवं अग्निशामक दस्ते के कर्मियों ने रात में टिड्डियों के दल पर कीटनाशक छिड़काव कर उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। इससे पहले कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 101 प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक और लेखापालकों को नियोजन पत्र भी दिया गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इन नियुक्तियों से किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से कृषि के संबंध में जानकारी मुहैया हो सकेगी। बिहार की आबादी जो गांव में रहती है, जिनका मुख्य आजीविका कृषि है, जाकर के बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि है, तो आज इस बहाली से किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलेगी। हम बिहार में किसान चौपाल, किसान गोष्ठी, किसान पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। लोग गाँव में जाएंगे, जहाँ किसानों को अवेयर करेंगे और जो नए टेक्नोलॉजी आए हैं उनको जोड़ करके जब खेती करेंगे, उत्पादन हमारा बढ़ेगा जा करके। वैश्वीकरण के इस दौर में डिजिटल जीवन शैली जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। डिजिटल दौर में भारत सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के मकसद से डिजिटल ग्राम योजना की शुरुआत की है। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट। दलसागर बक्सर जिले का पहला डिजिटल गांव बन गया है। इसकी वजह से गांव का जो विकास हुआ है, इससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं।
गांव में एक तरफ जहां ग्रामीणों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं लोगों को बैंकिंग का काम निपटाने में भी सुविधा हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब शहर के बड़े डॉक्टरों से लोग घर बैठे इलाज भी करा पा रहे हैं। सुविधाएं हमारा ये है कि मैं शहर में नहीं जा सकती हूँ, मेरे गांव में काम हो जा सकता है। जैसे कौन सा काम हुआ? मैं पैसा निकालना चाहती हूँ और अन्य काम करना चाहती हूँ, सारा काम हो सकता है। हर तरह से दूर ना जाए के परी, हमनी के नज़दीक की तो हमारे ग्राम पंचायत है, कोनो काम नज़दीक है जल्दी होता। जैसे अभी हम आइल बनी अपन पेंशन खातिर ऑनलाइन करावे खातिर, ऑनलाइन हो गई बा हमार। दलसागर CSC के संचालक जितेंद्र चौबे का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग से ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सारी सुविधाएं CSC सेंटर पर ही मिल रही है। फॉर्म भरना हो या फिर कुछ भी करना हो, पहले इसका ज़माना यहाँ पे नहीं था। गांव में हम लोगों को ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब तो हर एक चीज़ गांव पे ही हो गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बहुत चक्कर काटना पड़ता था। अब उनको बैंकिंग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम ज़रूरतें की चीज़ें यहीं मिल जा रही हैं। यहाँ पे वृद्ध लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के लिए उनका यहीं पर पंजीकरण किया जा रहा है। ऐसे तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, आगे भी बहुत मिलती रहेंगी। दलसागर में ग्रामीणों के डिजिटल साक्षर होने का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे व्यवसायियों को हो रहा है। शहर को मुक्ति मिलता है, गांव में रहता है तो मैं शहर दूर में नहीं जाए पड़ता, गांव में सब रहता है। अब लोगों को साथ में कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं रही। वो डिजिटल पेमेंट के जरिए अपने पैसे के साथ ही समय की बचत भी कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 18 जिलों के लिए 25 और 26 जून को मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह चेतावनी आपदा प्रबंधन विभाग को भी भेजी है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि भारी बारिश से बिहार के सीमांचल जिलों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल विशेष रूप से प्रभावित होंगे। वहीं पटना समेत दक्षिण बिहार के 20 जिलों में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। वेदर एक्टिव रहेगा, बारिश अच्छी खासी होगी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आपातकाल से सीख ले नई पीढ़ी। बीते 24 घंटों में बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात से 20 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,381 हुई। और बिहार विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। ₹1000 का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,
प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में